Hello viewers and students. पाल सर हैशटैग विद्यामिता यूट्यूब चैनल में हम लोग केमिस्ट्री 11th क्लास के स्टार्ट किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें फर्स्ट पार्ट्स में हमने देखा था और केमिस्ट्री मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सब चीज़ों के बारे में हमने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज सेकेंड पार्ट हम लोग या सेकेंड क्लास इसके स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक। तो सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या? व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर? द सिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। सम ऑफ, देखिए दोनों को ऐड करना हमको, किसको किसको? सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। अब सर्टेन डिजिट क्या होता है? मतलब एक ऐसा डिजिट जिसकी वैल्यू मतलब वो एक तरह से निश्चित है, फिक्स है। अनसर्टेन जो डाउटफुल होगा, मतलब वो फिक्स नहीं होगी। यानी कहने का मतलब पर्टिकुलर अगर एक वायर हम लेते हैं और अलग अलग सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर हम अलग अलग स्टूडेंट्स को देते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए, और सपोज मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने उसको मेजरमेंट किया, वो बोला 9.2 सेंटीमीटर है, किसी ने बोला 9.25, किसी ने बोला 9.256। तो ये जो है देखिए सर्टेन और सर्टेन डिजिट, कोई भी आप सिग्निफिकेंट फिगर या कोई भी आप नंबर लेते हो, उस नंबर में एक आपका नेसेसरी वन अनसर्टेन डिजिट होगा ही होगा, ठीक है। तो सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट का सम जो आता है वो आपका कहलाएगा क्या? सिग्निफिकेंट नंबर। सपोज ये 9.2, 9.25, 9.256 है अपने पास। तो अब इसमें देखिए ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, ये फर्स्ट में 9, सेकेंड में आपका 9.2, थर्ड में आपका 9.25, ये सर्टेन है, ये फिक्स आएगा। बट ये जो लास्ट वाला है आपका 0.5, ये जैसे 5, 6, ये अनसर्टेन डिजिट हो गया, ये चेंज होता रहता है। यही है आपका सिग्निफिकेंट नंबर। और अगर ये तो हुआ डेफिनेशन आपका प्रॉपर, मैंने सिग्निफिकेंट नंबर का डेफिनेशन आपको बताया। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें सिग्निफिकेंट नंबर या इंट्रोडक्शन सिग्निफिकेंट का, तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा नंबर जो एक्चुअल में किसी भी रिजल्टेंट वैल्यू के साथ डायरेक्टली रिलेशन क्रिएट करता हो, यानी कहीं ना कहीं से उससे रिलेट करता हो, उसकी वैल्यू को रिलेट करता हो, उसकी मीनिंग को रिलेट करता है, यानी मीनिंगफुल अगर डिजिट है तो वो आपका कहलाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल डिजिट या नंबर। अब ये तो हुआ कि ये होता क्या है। फिर अब इसको कैलकुलेट करने का, यानी सिग्निफिकेंट नंबर को या सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं जिसको मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट आपका बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, लाइक जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो डिजिट, जीरो को छोड़कर बाकी सब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरे आपके क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे, पहला चीज। सेकंड बोलता है ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, मतलब ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, लाइक 1, 0, 0, 0, 5, ये है ऑल जीरो जितने भी। अब इसमें बोला है कि जो जीरो होगा उसको छोड़ करके, लेकिन यहाँ क्या बताया सेकंड रूल में कि अगर कोई दो नॉन जीरो है, टू नॉन जीरो नंबर है, बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर डिजिट, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स हैव गॉट ऑफ zeros, like all zeros is called significant. So total significant number in this value 1, 2, 3, 4, 5 significant number. Third point, all zeros before the beginning of the first non-zero digit, कोई जीरो है जैसे ये 0.125 हमने राइट किया, all the zeros before beginning of the first non-zero नंबर है 1, इससे पहले अगर कोई जीरो है, क्या हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे या सिग्निफिकेंट नंबर बोल सकते हैं? नो, इट इज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। सो आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप ओनली 3 कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? फोर्थ बोलता है जीरो ऑफ द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट,
zeros for the right side of the decimal point, like 5.00, another like 0.5000। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी पहले बोला था कि किसी भी नॉन डिजिट नंबर के बिफोर अगर कोई जीरोस है, all the zeros before the beginning of the first non-zero digit is non-significant, but if the zeros of the right side of the decimal of is called significant number। तो ऐसे में यहाँ पास आप इसको significant number में कैलकुलेट करेंगे, significant number 3, but here significant number, so 1 2 3 4 इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या बिफोर जीरो, ये जो जीरो है बिफोर डेसिमल के पहले, लेकिन हमको क्या करना है, आफ्टर डेसिमल जो जीरो होंगे राइट साइड में जो होगा उसको आप सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये हो गया आपका 4। फिफ्थ पॉइंट आता है, इफ ए नंबर एंड इन जीरो, कोई नंबर है जिसकी एंडिंग जीरो पर हो रही है, दैट आर नॉट टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, कोई जरूरी नहीं कि डेसिमल के राइट साइड हो ऑफ ए डेसिमल, द जीरोज में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे नंबर को हम मतलब ऐसे जीरोज को हम सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखना चाहें, सपोज we have 21500, अब इसमें देखो आप क्या राइट कर सकते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर, भाई इसने बोला था राइट साइड में अगर कोई भी फर्स्ट जो भी आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके राइट साइड में अगर जीरोस हैं, उस जीरोस को आप पर्टिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में जब आपने 1221500 लिया, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर इसमें may have 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ये मेजरमेंट करने की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि इसमें 3 4 5 कितने के जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ये पर्टिकुलर इस नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक हम सिस्टम पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक सिस्टम्स, यानी एक लार्ज नंबर्स को, लार्ज वैल्यूज नंबर्स को अपन क्या करते हैं, राइट डाउन करने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो इसमें आपका ये जैसे इसको हम राइट कर सकते हैं 250 इंटू 10 टू पावर 1 टू 10 टू पावर 2। अदरवाइज अपन राइट कर सकते हैं 2.15 इंटू 10 टू पावर 4। सेम नंबर बट इसको राइट अप करने की डिफरेंट प्रोसेस है। तो फर्स्ट केस में भी आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 यानी जो 10 टू पावर n आएगा, 10 टू पावर फॉर्म में राइट जब कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो 3 इज सिग्निफिकेंट नंबर। तो ऐसे केस में राइट साइड में जो जीरोज आ रहे हैं इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? द सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ द सम ऑफ सर्टेन एंड और सर्टेन डिजिट्स। ये आपका डेफिनेशन हो गया। और मैंने ये रिलेशन बताया कि एक्चुअल में जो है सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, तो एक्चुअल में ये रिलेशन क्रिएट करता है जो फाइनल यानी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसमें और जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा इनके बीच में एक आपका डायरेक्टली रिलेशन क्रिएट होना चाहिए, प्लस वो जो वैल्यू होती है वो मीनिंगफुल वैल्यू होनी चाहिए। ये रूल्स हैं ये। इसमें फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। ऑल द जीरोज बिफोर यानी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट।
and 0 to the right side of the decimal points is significant number, and last one, if a number end in 0 that are not to be right of the decimal, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेसिमल के राइट साइड ही हो, और the zeros may or may not be significant number. नेक्स्ट अब जो है हम देखने जा रहे हैं आगे सिग्निफिकेंट नंबर के जो हमने रूल फॉलो किए, इस रूल के बेसिस पे इसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं कैलकुलेशन, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको हम देखते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके रूल्स क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर के, सिग्निफिकेंट बोलते किसको, सार्थक हमको, फिर उसी से रिलेटेड हमको देखना है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है जिसके बेसिस पे हम जो आपके सिग्निफिकेंट नंबर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का या प्रॉब्लम्स का हम सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट में सेम रूल फॉलो होते हैं और आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम रूल फॉलो होते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम देखें तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में एक्चुअल में हमको आफ्टर डेसिमल जो है प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी हमको दिमाग में रखना है कि आफ्टर डेसिमल जो है प्लेस वैल्यू इसकी कितनी है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर दो, इधर ये आपका आफ्टर डेसिमल प्लेस वैल्यू 3, डेसिमल प्लेस 1, डेसिमल प्लेस, एंड हियर 2 डेसिमल प्लेस। ऐड करते हैं अपन, सिंपल ऐड करने का अपना फंडा है। सो 3 5 0 5 7 3 10 प्लस 2 12 1 कैरी 8 7 15 1 16 6 1 कैरी 3 2 5 6 7 1 8, ये आपका रिजल्ट है आफ्टर एडिशन। सेम अब मैंने क्या बोला था, इसमें हमको देखना क्या है, हमको जो है मिनिमम डेसिमल प्लेस वैल्यू देखना है। जो भी आपके क्वेश्चन में मिनिमम डेसिमल प्लेस वैल्यू रहेगा, अपने जो रिजल्टेंट आएगा या रिजल्ट जो आएगा उसका प्लेस वैल्यू, डेसिमल प्लेस वैल्यू उतना ही होना चाहिए जितना ये मिनिमम, यानी एटलीस्ट वाला जो होगा। तो यहाँ 1 है तो मतलब हमारे आंसर को हमको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तक ही उसको अपने को राइट अप करना है, वो अपना जो है एक्यूरेट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 86.2 आफ्टर 2। इससे बाद अगर मान लीजिए मोर देन 5 कोई डिजिट होता है तो ऐसे केस में जस्ट बिफोर डिजिट एडिंग 1, इससे पहले वाले डिजिट पे 1 ऐड कर लेते हैं। अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा आंसर का, तो सिग्निफिकेंट नंबर नंबर इज 3। सेम हम सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सेम रूल फॉलो करेंगे सब्ट्रैक्ट में भी। आप ये आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू 2, डेसिमल प्लेस वैल्यू 3, डेसिमल प्लेस वैल्यू। So subtract now like 0, so 1 carry, so 10 minus 5 5, here 4 minus 2 2, 12 कैरी लेते जाएंगे। अपन जो सिंपल प्रोसेस था उस प्रोसेस से अपन कर रहे हैं 7 0 4। अब आंसर सेम यही यहाँ भी वही करना है, जो आप रिजल्ट ऐड कब करोगे तो रिजल्ट में आपको एक्चुअल में राइट अप क्या करना है, जो लिस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू है आंसर को भी अपने को लिस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू में ही राइट अप करना है। सो इसमें आपका 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू है, सो आपका आंसर इज 407.42 लिस्ट 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू।
and significant number here 1 2 3 4 5. Number equal 5. अब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड्स में मैंने अभी आपको क्या बोला कि प्लस माइनस में सेम रूल फॉलो करेंगे, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में अपने को क्या देखना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हमको सिग्निफिकेंट नंबर, पर्टिकुलर ये जो नंबर गिवन है अपने को, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करना, और जो आंसर आएगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जो भी आपका रहेगा उसी वैल्यू में या उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर आपको रिजल्ट को भी शो करना है। सो हियर significant number equal to and this 0.25। अभी देखिएगा यहाँ पास क्या है, डेसिमल से बिफोर यानी उससे पहले लेफ्ट साइड में जीरो लगा, तो ऐसे केस में इसको आप क्या करोगे, इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये भाई जब कैलकुलेट नहीं करोगे तो बोथ आर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, 27.5, फिर 5 2 जो 10, 5 2 जो 10, 111, नेक्स्ट 0 0 5 7 3 1। ये आपका आया, आफ्टर डेसिमल आपका है 1 2 3 1 2 3 1.75। बट अपने को सिग्निफिकेंट नंबर मैंने आपको क्या बताया, केवल ऐसा राइट अप करना है जो 2 डिजिट, मतलब आपका 2 डिजिट का होना चाहिए। सो रिजल्टेंट फाइनल रिजल्ट जो है आपका आएगा 1.3, बट आफ्टर 3 क्या है आपका 7 है, 7 है। तो मैंने बोला कि मोर देन 5 अगर होगा तो जस्ट उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 7 है। सो 1.4 दिस सिग्निफिकेंट नंबर इज 2। सेम आप डिवाइड में कर दीजिए। अब डिवाइड में जब करोगे तो इसको डिवाइड करने पर 0.439 ये आपका आंसर आता है 0.439। बट सिग्निफिकेंट नंबर मैंने पहले बोला है कैलकुलेट करना, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर फर्स्ट वाले में आपका क्या है 1 2 3, सेकेंड का सिग्निफिकेंट नंबर आपका क्या है 2, और जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को मिनिमम या जो आपका एटलीस्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा इसमें ही आपको राइट करना है। सो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हियर इज 0.4 आफ्टर 3। देखिए क्या है 9 है, 9 है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाले में 1 ऐड करेंगे, सो 0.44, और यहाँ पास भी आपका सिग्निफिकेंट नंबर जो है जाएगा आपका सिग्निफिकेंट नंबर इक्वल 2, ये आपका रिजल्ट आएगा। ओके, सो ये आपके रूल्स हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में हमको डेसिमल प्लेस वैल्यू देखना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमको सिग्निफिकेंट नंबर, पर्टिकुलर जितने भी नंबर्स आपको दिए रहेंगे, गिवन रहेंगे, उस नंबर के सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने हैं। जो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा हमको रिजल्ट भी उसी लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर में चाहिए। ओके व्यूअर्स, मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए। जहाँ भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या डाउट्स आता है तो उसको कमेंट्स में राइट अप कीजिए, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।